नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज एक रिपोर्ट आई, आज नहीं बल्कि कल की रिपोर्ट है जो आज छाई हुई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बताया, ये 20 जनवरी की टेस्टिंग रिपोर्ट है। 28 जनवरी 2025 की टेस्टिंग रिपोर्ट है पानी की, कि गंगा का पानी इतना पोल्यूटेड है कि आचमन तो छोड़ो, नहाने के लायक भी नहीं। उसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया, ये जानवरों के और वेजिटेरियन जितने जानवर होते हैं उनके और इवन ह्यूमन बीइंग के पेट में पाया जाता है और इनके फीकल मैटर के साथ बाहर निकलता है। फीकल मैटर मतलब डंग के साथ या लैट्रिन के साथ बाहर निकलता है। अगर फीकल मैटर डायरेक्ट पानी में जुड़ रहा है, मिल रहा है बिना ट्रीट किए हुए, तो ई कोलाई बैक्टीरिया या कॉलीफॉर्म काउंट बढ़ जाता है और वाटर पोल्यूटेड माना जाता है। ऐसा पानी पीने की योग्य फिट नहीं होता। पीना तो छोड़ो, नहाने के लायक भी फिट नहीं होता। तो सीपीसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिपोर्ट जारी किया, सुप्रीम कोर्ट में बताया कल। अब आप इसके लिए उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी तलब किया गया है। यहाँ एक बात जानने की ज़रूरत है कि 20 जनवरी के बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी उसमें वो कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो लगा ही रहे हैं, चलो ठीक है, उनका प्रदेश है। इसके अलावा बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए होंगे, भूटान वगैरह के आए थे। इसके बाद में इस पानी में स्नान के लिए करोड़ों लोग तो आए ही थे। भारतीय आम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खास लोगों की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे मंत्रियों ने उसमें डुबकी लगाई, आचमन भी किया। तब एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ था? क्या इन अधिकारियों को इस बात के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिस पानी में नहाने जा रहे हैं उस पानी की रिपोर्ट अगर उसके पास थी तो उसने सार्वजनिक क्यों नहीं किया, कोर्ट में क्यों नहीं बताया ये बात, या प्रधानमंत्री को आगाह क्यों नहीं किया गया कि भाई ये पानी नहाने के लायक नहीं है? ऐसे में क्या ये सेंट्रल की एजेंसी है, भूपेंद्र यादव इसके मंत्री हैं, क्या इन मंत्री से लेकर के इनके अधिकारियों के ऊपर लठ नहीं बजने चाहिए? उनके ऊपर कोई जबरदस्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? एक बात है। दूसरी बात, महाकुंभ खत्म होने के बाद ये रिपोर्ट आ रही है, आप सभी लोग जान रहे हो। इसका उद्देश्य क्या है? अब जब सारा गेम हो गया तो अब इस रिपोर्ट को जारी करने का क्या उद्देश्य है? कहीं इसका उद्देश्य सिर्फ एक तो नहीं है कि अब आम जनमानस के मन में, जनता के निगाह में कुंभ आयोजकों को खलनायक डिक्लेयर किया जाना? तीसरी बात, क्या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इतनी ही तेजी से दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी कॉल करता है, तलब करता है, हरियाणा के भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी तलब करता है या कॉल करता है या उनके खिलाफ रिपोर्टें बनाता है? पश्चिम बंगाल में हजारों नदियां प्रदूषित हैं, उन पर कभी कोई रिपोर्ट जारी की गई? तमिलनाडु में, केरला में जितनी बढ़िया नदियां हैं, हाँ, उन सारी नदियों में पोल्यूशन का स्तर बहुत हाई है, क्या कभी तलब किया? सिर्फ एक महाकुंभ के पानी को लेकर के ही सारी रिपोर्टिंग क्यों तलब की जा रही? बाकी नदियों का क्या स्टेटस रिपोर्ट है? अगर स्टेटस रिपोर्ट है तो सीपीसीबी अर्थात सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कर रहा है?
वह उन राज्यों के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डों को क्यों नहीं बुला करके अलग से सलाह दे रहा है और इस पर जो है नोटिस छपवा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे अपने हलफनामे लगा रहा है। जो एक्टिविस्ट इस मामले को लेकर के हम करें, अगर सुप्रीम मान लिया कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं गया होगा, कोई एक्टिविस्ट लेकर गया होगा, तो उन एक्टिविस्टों की सिर्फ संगम के ही जल में इतनी रुचि क्यों है? दिल्ली के यमुना के पानी में क्यों नहीं है? मथुरा आगरा के यमुना के पानी में क्यों नहीं है? फिर पश्चिम बंगाल में तमाम नदियां बह रही हैं, उनमें क्यों नहीं है? केरला में जो अलवई नदी बहती है, जो कि पुरानी शंकराचार्य से जिसके रिलेशन है, उस नदी की पोल्यूशन की स्तर क्या है? या तमाम और नदियां जो बहती हैं, जो डेड हो रही हैं, उन पर क्या स्तर है? उस पर क्यों नहीं इतनी एक्टिविटी दिखाई पड़ती है? ये इतना बड़ा एजेंडा है जो सेट किया जाता है किसी एक पॉइंट विशेष को लेकर के, बाद में जब कहो या अपनी बातें रखो तो दांत निपोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं या दुम दबा के ये लोग भाग जाते हैं, फिर दूसरा एजेंडा लेकर के आ जाते हैं। जब सारा खेल हो गया, सारा स्नान हो गया, तो इस रिपोर्ट को इतना शिद्दत से सुप्रीम कोर्ट फलाना कोर्ट में ले जाने के लिए क्या मतलब है इसका? और अब इस बात को बताने का क्या मतलब है? सिर्फ यही कि हम बदनाम कर रहे हैं, सिस्टम को बदनाम कर रहे हो, यही ना? इससे क्या फायदा होगा? इससे आपका एजेंडा चल जाएगा बस, और कुछ नहीं हो सकता, जैसा कि आज तक चलता रहा है। तो क्षमा चाहता हूं, इस तरह के एजेंडा को, आप भ्रामक एजेंडा को न फैलाइए। अगर रिपोर्ट देना है तो एक तरफा मत दीजिए, सारी नदियों पर बाकायदे एक रिपोर्ट पब्लिश कराइए और उनकी स्टेटस रिपोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल करिए, और कोई अगर हायर कोर्ट हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वहाँ जाकर के आप दाखिल कर दीजिए। पूरे देश को बताइए, सारे समाचार पत्रों में निकलवाइए मोटे मोटे से कि इन नदियों की ये हालत है। अच्छा लगेगा, लेकिन किसी एक विशेष को टारगेट करना गलत है, किसी एक विशेष स्थल को टारगेट करना गलत है। गंगा की ही रिपोर्टिंग करनी है, आप हरिद्वार से लेकर के रिपोर्टिंग कर दो पूरा कलकत्ते तक, कहाँ कहाँ क्या स्थिति है, हर आदमी जाने तो कि कहाँ आचमन करने लायक पानी है और नहाने लायक और कहाँ का नहीं है। भले वहाँ तीर्थ स्थल होगा, आदमी सोच विचार के नहाएगा, लेकिन नहीं, आपने सिर्फ एक रिपोर्ट बनाई कुंभ पर और उसको पेश कर दिया। चलिए, मैं अपना वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आप हमारे इस बात से सहमत हो तो अपना कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।